पुराने जमाने की बात है। एक माँ अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी और उसकी भाभी अंजलि को उससे बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक दिन रानी और अंजलि दोनों अपने अपने कमरे से निकले और उसकी माँ रानी को बोली, अरे 8 बजे का नाश्ता तू हम पे 10 बजे करा रही है, अब उठी है नींद से? जा और मेरी और तेरी भाभी के लिए नाश्ता बना के ला। तभी अंजलि बोली, माँ जी, रानी को नज़ला और जुकाम लगा है, नाश्ता मैं बना लूंगी। रानी अपने कमरे में जाके आराम कर लेगी थोड़ा सा। अच्छा तो ये आराम करेगी? 10 बजे तो उठी है, अब भी आराम करने को बोल रही है। और ये क्या करेगी जब तू नाश्ता बनाएगी? जा रानिया, जाके जल्दी से नाश्ता बनाओ। माँ जी, नाश्ता मैं बना लूँ यार रानी, एक ही बात है। और उसके बाद रानी अपने भाभी को बोलती है, भाभी आप रहने दीजिए, नाश्ता मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। रानी मैंने क्या बोला, मैं बना रही हूँ ना नाश्ता, तुम आराम करो, बस जाओ अपने कमरे में। बहू तुझे भी तो रात को जुकाम था ना, तुम नाश्ते के बाद मैं तुम्हारे लिए खावा बना लूंगी, तुम इसे गरम गरम पी लेना, तुम्हारी सर्दी भी कम हो जाएगी और तुम्हारा नज़ला भी। और इसके बाद अंजलि किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। और उसके बाद उसकी सास किचन में चली जाती है और देखती है कि उसकी बहू ने क्या बनाया है। बहू नाश्ते में क्या बना रही? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, दीदी के फेवरेट नूडल्स बना रही हूँ। तूने उसके लिए फिर नूडल बनाई? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसकी फेवरेट चीजें ना बनाया कर। उसकी सास बहुत रोक टोक करती, लेकिन अंजलि उसकी तरफ ध्यान ना देती और अपनी ननद का अच्छे से ख्याल रखती। उसके बाद अंजलि टेबल पर नाश्ता लगा देती है। अच्छा माँ जी, इन सब बातों को छोड़िए, चलो नाश्ता करते हैं। मैंने आपकी फेवरेट दाल भी बनाया। ठीक है बहू, तू नाश्ता लगा ले, मैं आती हूँ। और सब एक साथ नाश्ता करने लगते हैं और सबको नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। और रानी को तो बेहद ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपने भाभी को बोलती है, भाभी थोड़ी नूडल्स और ला दो, नूडल्स आपने बहुत अच्छे बनाए थे, इसीलिए बहुत अच्छे लगे। इतना तो खाया, और कितनी खाओगी? दिन में तुम सिर्फ खाती पीती हो, बाकी तो कुछ काम करती नहीं हो तुम। पैसे तुम्हारे घर से तो नहीं आते, मेरे बेटे की कमाई है, अकेला ही बेचारा कमाता है और कोई है भी नहीं कमाने के लिए। माँ जी, और भी बहुत नूडल्स है, वो वैसे ही जाए होंगी, मैं लाके दे देती हूँ दीदी को। ठीक है जा बहू, थोड़े से लाना, ज्यादा मत करना। और उसके बाद अंजलि जाती है और रानी के लिए नूडल ले आती है। मुझे एक नया सूट दिला दीजिए। इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो तुझे नए नए कपड़े दिलाती रहूं रोज रोज। और उसके बाद रानी अपनी अम्मी के कमरे से निकल जाती है और वो सब उसकी भाभी ने सुन लिया था। ये लो रानी, ये मेरे कपड़े, ये मुझ पर फिट नहीं आ रही, इसे तुम अपने लिए बना लेना, मैंने एक बार भी नहीं पहनी। और इसके बाद अब बहुत अच्छी। एक शादी में जाते हैं। इसको अपने कमरे से एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो किसी और की बेटी है। और उसके बाद उसकी भाभी उसके लिए खावा लाती है। ये लो रानी, मैं तुम्हारी खावा टेबल पे रख दी है, उसे पी लेना, तुम्हारी सर्दी कम हो जाएगी। भाभी आप मुझे हर बात बताती है, ये बात पे मुझे आप सच बताओ। और रानी उससे पूछती है कि भाभी तुम मुझे सारी स्टोरी कर दो कि मैं किसकी बेटी हूँ किसकी नहीं। वो पूछती है, मेरे अपने माँ बाप कौन है? रानी मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बेटी हो। भाभी आप मुझे सच 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 बता दे, आपको मेरी सर की कसम कि मैं किसकी बेटी हूँ किसकी नहीं। रानी मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं माँ जी से जरूर पूछूंगी इस बारे में कि तुम किसकी बेटी हो किसकी नहीं। बोल बहू, क्या काम है? मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? माँ जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो बेटा, क्या बात पूछनी है? माँ जी आप मुझे सब सच सच बता सकती हैं, रानी किसकी बेटी है? ये बात तुमसे किसने पूछी बहू? अम्मा जी आप ये सब छोड़िए, बस आप मुझे बताएं कि ये किसकी बेटी है किसकी नहीं। अच्छा बहू तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। एक दिन हम दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, अचानक मेरी नजर इस पर पड़ी, ये बहुत रो रही। मैं इसके पास गई और मैंने इससे पूछा कि बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अचानक हमारी ट्रेन की एक्सीडेंट हो गई और मैं अपनी मम्मी पापा से छूट गई। उसने मुझे कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे माँ बाप कहाँ होंगे, क्योंकि वो हादसे में बहुत जख्मी हुए थे। उस टाइम बहुत लोग थे
मुझे समझ नहीं आई कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं और इसे मैं वहाँ से उठा के अपने घर ले आई। तो फिर आप इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो इसलिए कि मुझे नहीं पता कि इसके माँ बाप जिंदा है या मर गए हैं। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ अगर इसे अपने माँ बाप मिल जाए तो वो इनसे नफरत ना करे, इसकी दिल में उनके लिए मोहब्बत हमेशा रहे। और इसके बाद अंजलि रानी के पास चली जाती है और इसे बोलती, रानी आप माँ जी को गलत ना समझिए। क्यों, क्या हुआ भाभी? माँ जी आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन वो आपको आपके माँ बाप की एहसास दिलाना चाहती ताकि तुम उसे भूल ना जाओ। भाभी अपने माँ बाप को कोई भूल नहीं सकता। भाभी आप मेरी एक मदद करोगे? हाँ रानी बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? फिर रानी ने अपनी भाभी से बोला कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढना चाहती हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। फिर उसके बाद अंजलि माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी रानी अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए मुंबई जाना चाहती। देखो अंजलि बहू, मुंबई इतना बड़ा शहर है, वो कहाँ अपने माँ बाप को ढूंढेगी। माँ जी मुझे पता है मुंबई इतना बड़ा शहर है, लेकिन आप फिर भी उसको जाने दीजिए, वो उसकी एक ख्वाहिश है। फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसे मुंबई जाने की इजाजत दे दी। रानी तुम मुंबई चली जाओ, माँ ने इजाजत दी। फिर उसके बाद रानी ने मुंबई जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसके अगले सुबह रानी मुंबई जाने के लिए निकल जाती है और फिर रानी मुंबई जाने के लिए निकल गई। चचा ये मेरे माँ बाप की फोटो है, क्या आप इन्हें जानते? नहीं बेटा, मैं इसे नहीं जानता। बेटा आप ऐसा करें, सोसाइटी में जाके किसी से पूछ ले, वहाँ पे कोई ना कोई आपको ये पता जरूर बताएगा। फिर रानी अपने माँ बाप को तलाश करने के लिए सोसाइटी की तरफ चली जाती। ठीक है चचा, फिर मैं वहाँ पे किसी से पूछ लूँ। चचा क्या आप इन्हें जानते? बेटा ये तो रामू है, आप इसे कैसे जानते हो? क्या आप इन्हें जानते हैं? ये मेरे पापा हैं। आप मुझे इनके एड्रेस दे दीजिए कि ताकि मैं इनसे जल्दी मिलने चली जाऊँ। हाँ बेटा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। फिर इसके बाद रानी अपने पापा से मिलती है और वो इसके गले लगकर पूट पूट कर रोने लगती। रानी बेटा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम कहाँ थी मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? पापा मुझे मम्मा के पास ले चलो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करती थी। ठीक है रामू, फिर मैं चलता हूँ। कमला, कमला कहाँ हो आप? जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो, इधर आ देखो कौन आया है, जल्दी आओ। हाँ हाँ आई, क्या शोर मचा रखा है? कौन है ये रानी के पापा? हाँ, मैं वही हूँ जिसका अभी आपने नाम लिया है, रानी। अरे मेरी बेटी कहाँ थी तुम? तुम्हें हमने कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे गले लग, आजा मेरी बेटी। अम्मी मैं आपको बहुत मिस करती थी। और आखिरकार रानी के माँ बाप उसे मिल जाते हैं और वो अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है।